बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मलिक अवैस शहजाद यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस वीडियो में मैं उन 200 अरब डॉलर्स का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसकी अनाउंसमेंट नवाज शरीफ दौर में उनके वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने असम्बली के फ्लोर में खड़े होकर की थी कि हम स्विस अकाउंट में मौजूद पाकिस्तानियों का 200 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस लाने के लिए एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। तो आज बहुत अहम मालूमात देने जा रहा हूँ। तकरीबन 36,000 के करीब जो थे पाकिस्तानी, उनको किसने मौका फ़राहम किया कि वो अपने अपने डॉलर्स जो स्विस अकाउंट्स में मौजूद थे, जो ब्लैक मनी के जो थे डॉलर्स थे, उसको निकाल कर दुनिया के किसी और जो है बैंक्स में ले जाने का किसने मौका फ़राहम किया। तो पहले इसकी हिस्ट्री में आपको बताता चलूँ कि ये 200 अरब डॉलर का जिक्र पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब के जो वज़ीर ख़जाना थे नवाज शरीफ दौर के इसहाक़ डार साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर किया था। कुछ ही वक्त हुआ है, स्विट्ज़रलैंड नेशनल बैंक की जानिब से डाटा रिलीज़ किया गया है और उसमें जो फिगर 200 अरब डॉलर था 2014 में, अब वो नया फिगर जारी किया गया है कि 1996 से लेकर अब तक जो पहले 200 अरब डॉलर थे, अब वो फिगर सिर्फ 337 मिलियन डॉलर रह गया है जो पाकिस्तानियों का स्विस अकाउंट्स में मौजूद है। ये कुछ लगभग 60 अरब रुपए बनता है। 2014 में जब इसहाक़ डार साहब ने ऐलान किया था तो उसमें उसके बाद बाकायदा टीम्स तश्कील दी गई थी। तारिक बाजवा साहब, तारिक पाशा साहब और इसहाक़ डार साहब और बाकी की जो टीम थी, ये टीम पूरी जो थी उसने एग्रीमेंट साइन करने थे स्विट्ज़रलैंड के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD के नाम से। तो OECD के साथ ये मुआहिदा होना था कि OECD उन तमाम पाकिस्तानियों के अकाउंट्स के बारे में मालूमात फ़राहम करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन मालूमात को चेक करेगी कि जो मालूमात दी गई हैं, जितने वो एसेट्स हैं, वो उन तमाम लोगों के लीगल हैं या इल्लीगल हैं। अगर इल्लीगल हैं तो फिर वो उनसे या तो डायरेक्ट पाकिस्तानियों से रब्ता, जिनका अकाउंट है उनसे कहा जाएगा कि आप ये अमाउंट, ये पेनल्टी और ये तकरीबन 30 से 35% का इनकम टैक्स भरें और अपना पैसा वापस पाकिस्तान ले आएँ। अगर वो ऐसा नहीं करते और पैसा जो इल्लीगल पैसा था वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस नहीं मिलता, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट स्विस हुकाम से रब्ता करके उनको कहना था कि ये पैसा पाकिस्तान से इल्लीगल तौर पर ले जाया गया और तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इतना पैसा हमें हमारी गवर्नमेंट को वापस मिलना चाहिए, लिहाजा ये हमें वापस किया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस वक्त धरने का जो टाइम था, इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था, उसके दौरान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के जो 60 मिलियन डॉलर्स का जो केस है स्विस अकाउंट्स का, उसमें आसिफ जरदारी साहब को खदशा था कि ये ना हो कि कहीं इस मुआहदे से कल को अगर PTI की हुकूमत आ जाती है तो इस मुआहदे की वजह से हमारे पैसे, हमारे अकाउंट्स पकड़े जाएं। फिर इसहाक़ डार साहब को ये बताया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि उनके जो फ्लैट्स की जो मनी ट्रेल है उसके भी ताने बाने जाके मिलते हैं उनके स्विस अकाउंट्स के साथ। तो उनको ये खदशात बताया गया। फिर उनसे ये भी उनको ये धमकी दी गई कि आने वाले दिनों में जो आपके सेनेट के इजलास होंगे या असम्बली में इजलास होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी आपको सिर्फ इस शर्त पर सपोर्ट करेगी कि आप इस मुआहदे को जो है वो दबा दें या आगे पीछे कर दें। तो फिर इसहाक़ डार साहब ने क्या किया? इसहाक़ डार साहब ने, तारिक बाजवा साहब ने और तारिक पाशा साहब जो पूरी टीम थी, उस पूरी टीम ने मिलजुल कर 2014 में जो एग्रीमेंट होना था उसको लटका कर दिया गया 2018 में।
2018 में होने की वजह से क्या हुआ कि जानबूझकर उन लोगों को जिनके स्विस अकाउंट मौजूद थे स्विट्ज़रलैंड में, उनके स्विट्ज़रलैंड नेशनल बैंक में, उनको 4 साल का दौरानिया दिया गया कि आप इस दौरान अपने अकाउंट्स या अपना इल्लीगल पैसा कहीं और मुंतकिल कर दें। फिर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन ये आती है कि इस दौरान 2014 में जो डॉलर 200 अरब डॉलर की खतीर रकम मौजूद थी स्विस अकाउंट्स में, वो 2015 में सिर्फ 1.5 अरब डॉलर तक रह गई या 1.7 अरब डॉलर तक रह गई। यानी कि उस एक साल के दौरानिए में ही पाकिस्तानियों ने, जिनको मौका फराहम किया गया, जानबूझकर इसहाक डार और नवाज शरीफ की जानिब से उन्होंने अपना अपना पैसा निकाल लिया। तो जो डिटेल मिलती है उस डिटेल के मुताबिक, जो डाटा OECD ने दिया था 2018 में, उसके मुताबिक जो पाकिस्तानीज थे जिनके फ़ॉरेन अकाउंट्स थे, कुल जो फ़ॉरेन अकाउंट्स की तादाद थी वो 1,54,000 थी, और जो मतलब 57,000 पाकिस्तानियों के अकाउंट्स थे और उन अकाउंट्स की तादाद 1,54,000 थी। उन अकाउंट्स में मौजूद 7.5 अरब डॉलर्स की रकम थी। 57,000 पाकिस्तानियों में से 36,000 पाकिस्तानियों के अकाउंट्स में 2018 में $100 से कम की रकम पड़ी हुई थी। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में भी आप अकाउंट के जो है ना, आपको कोई अकाउंट खाली करना पड़ता है तो फिर भी आप उसमें 1,000, 2,000 या 2,500, 3,000 रुपये आप उसमें रखते हैं ताकि उस अकाउंट के अंदर जो उसके टैक्सेस हैं वो कटते रहें और अकाउंट को एक्टिव रखा जा सके। ये भी 36,000 पाकिस्तानी ऐसे थे जिनका अकाउंट पहले मुलविस रहा ऐसी ब्लैक मनी की उसमें लॉन्ड्रिंग में। जब उनको मौका फराहम किया गया तो उन्होंने अपने पैसे निकलवा लिए, लेकिन 100 अरब डॉलर तक की उन्होंने रकम उसमें रखवाई ताकि ये अकाउंट्स बिल्कुल ही सस्पेंड ना कर दिए जाएं, ये इनको एक्टिव रखा जा सके। ये हाल हुआ तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एमनेस्टी आई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एमनेस्टी स्कीम से 191 पाकिस्तानियों ने फ़ायदा उठाया। उस फ़ायदे से क्या हुआ कि उन पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा हुआ कि उन्होंने अपना 61.4 अरब पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान मुंतकिल तो कर दिया, लेकिन हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने बहुत आसान शराइत रखी थी, 1 या 2% जो था उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देंगे, तो उस 61.4 अरब पाकिस्तानी रुपये मुंतकली से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 4.6 अरब रुपये मिले। फिर 135 लोगों के फॉरेन करेंसी अकाउंट से, उसमें पाकिस्तानियों का जो 62 अरब रुपया था वो डिक्लेयर किया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, और उसकी मद में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैसे मिले वो 2.9 अरब रुपये थे। फिर इमरान खान साहब ने एमनेस्टी अनाउंस की, उसमें 56 पाकिस्तानियों ने फ़ायदा उठाया जिनके फॉरेन करेंसी अकाउंट से, और 31.8 अरब रुपये डिक्लेयर किए गए, जिसकी मद में 1.5 अरब रुपये का पाकिस्तानी हुकूमत को फ़ायदा हुआ। तो ये कोई 80 से 90 अरब रुपये जो ब्लैक मनी को वाइट मनी किया गया, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला? मेरे ख्याल में 6 अरब रुपये से भी कम। किसकी मद में? एक तो उसके बिल्कुल जो है ना इसहाक डार साहब उसमें मुलविस थे, जिन्होंने पहले तो 36,000 पाकिस्तानियों को जिन्होंने ब्लैक मनी कमाया हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी, उनको मौका दिया कि आपको 4 साल का वक्त दे दिया गया, आप अपने पैसे निकलवा लें और किस दुनिया के किसी और अकाउंट में मुंतकिल करवा लें। उसके बाद जो रहती सहती कसर थी वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एमनेस्टी स्कीम ने उतार दी, इमरान खान साहब की एमनेस्टी स्कीम ने निकाल दी, और क्या हुआ एट द एंड, पाकिस्तानी गरीब अवाम का पैसा चुरा लिया गया, उनको कुशन दे दिया गया। और आज जो खबर आई है वो ये कहते हैं जी, जो 2014 में 200 अरब डॉलर की खतीर रकम जो ब्लैक मनी पाकिस्तान की अवाम का, गरीब अवाम का स्विस अकाउंट्स में मौजूद था, वो आज 337 मिलियन डॉलर तक रह गया, यानी टोटल 60 अरब रुपए। तो ये करप्शन की कहानी
आप तक पहुंचाना लाजमी थी। आपको आने वाले दिनों में मीडिया पर भी इसके मुतल्लिक बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मुसद्दिका लगी हो, मस्तनद लगी हो, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के मुतालिक आपको नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।